वेलकम। मैं हूं स्तुति नारायण और आप देख रहे हैं बॉक्स ऑफिस ट्रैकर। वेब सीरीज आश्रम ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर आ चुकी है। ये वेब सीरीज एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसके जरिए प्रकाश झा ने फर्जी बाबाओं की असलियत बयां करने का प्रयास किया है, तो साथ ही जाति व्यवस्था की नफरत भरी असलियत को भी सामने ले आए हैं। आश्रम की कहानी शुरू होती है दलित परिवार की एक लड़की पम्मी के किरदार से, जिसे अदिति कोहानकर ने निभाया है। पम्मी के साथ कुश्ती मैच में पूर्व मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भेदभाव होता है और ऊंची जाति की लड़की को जिता दिया जाता है। पम्मी के चचेरे भाई की शादी में घोड़ा चढ़ने को लेकर दलित और ऊंची जाति के लोगों के बीच भयंकर झड़प होती है। पम्मी पुलिस थाने जाकर हमला करने वालों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराती है। इससे नाराज ऊंची जाति के लोग हॉस्पिटल पर हमला कर देते हैं और डॉक्टर को बंधक बना लेते हैं। पम्मी के भाई शक्ति का इलाज नहीं करने देते। तभी मसीहा के रूप में बाबा निराला यानी बॉबी देओल की एंट्री होती है। बाबा निराला के पास हर मर्ज का इलाज है, गुंडागर्दी भी है और संदेश भी है। वह न सिर्फ पम्मी के भाई का इलाज करा के उसे नई जिंदगी देते हैं, बल्कि इस बार पम्मी के चचेरे भाई की रथ पर बैठाकर धूमधाम से बारात भी निकलवाते हैं। जिन लोगों ने पहले बेइज्जती की थी उनसे माफ़ी भी मंगवाते हैं। इस घटना से पम्मी काफ़ी प्रभावित हो जाती है और परिवार से लड़कर वो बाबा निराला के आश्रम में साध्वी की ज़िंदगी गुजारना चाहती है। वो बाबा निराला के आश्रम पहुंच भी जाती है और वहां पर हॉस्टल में रहकर कुश्ती की ट्रेनिंग करती है। बाद में उसका भाई शक्ति भी आश्रम में सेवादार बन जाता है। इसी बीच एक बिल्डर के प्रोजेक्ट के लिए हुई खुदाई में निकले नरकंकाल से कहानी अलग ही मोड़ ले लेती है। ये नरकंकाल बाबा निराला के अतीत से जुड़ता है। बाबा निराला का अतीत और वर्तमान धोखे, दुष्कर्म, ड्रग्स की सप्लाई, अपने फायदे के लिए लोगों को नपुंसक तक बना देने, हत्या जैसे अपराधों से भरा है। बाबा लोगों के विश्वास की आड़ में अपनी पाप की दुनिया को और बढ़ाता जाता है। लेकिन नरकंकाल मिलने के बाद जांच कर रहे एसआईटी उजागर सिंह, डॉक्टर नताशा और रिपोर्टर अक्की गुत्थी सुलझाने के चक्कर में आश्रम तक पहुंच जाते हैं। उधर बाबा निराला की लोकप्रियता से राज्य के सीएम और पूर्व सीएम दोनों ही बाबा के साथ अपने रिश्ते बढ़ाकर फायदा उठाने की कोशिश में होते हैं। प्रकाश झा ने 9 एपिसोड के इस वेब सीरीज में रोमांच को लगातार बनाए रखा है। राजनीति के दांव पेच से लेकर लोगों के भोलेपन और बाबा की मक्कारी को वह मुस्कुराते हुए अच्छे से पेश करने में कामयाब रहे हैं। आप एक एपिसोड देख लेंगे तो इसके आगे खुद ब खुद देखते जाएंगे, खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। हालांकि 9 एपिसोड और करीब 6 घंटे का वक्त लेने के बाद भी प्रकाश झा पहले सीजन की क्लोजिंग ठीक से नहीं कर पाया। एक सीजन में एक कहानी तो पूरी हो ही जाती है, उसे आगे बढ़ाते हुए अगला सीजन आता है। लेकिन आश्रम सीजन 1 अचानक से खत्म हो जाता है। सभी सवालों का जवाब अगले सीजन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। बात करें कलाकारों की एक्टिंग की, तो बॉबी देओल ने बाबा निराला के किरदार को काफ़ी अच्छी तरह निभाया है। उनका किरदार धोखेबाज और बेरहम अपराधी का तो है, लेकिन सार्वजनिक रूप में वो एक बाबा है, इसलिए उनका इमोशन दिखाने और अपराध करने का तरीका भी अलग है। बॉबी इस धूर्तता को पर्दे पर उतारने में कामयाब रहे हैं। बाबा के बाद पूरी सीजन में पम्मी और उसका भाई नजर आता है। उसे अदिति कोहानकर और छिछोरे फेम एक्टर तुषार पांडे ने प्ले किया है। दोनों का काम अच्छा बन पड़ा है। इनके अलावा बाबा निराला के राइट हैंड भोपा स्वामी के रोल में चंदन रॉय सान्याल का किरदार काफ़ी प्रभावी है। उजागर सिंह नाम के सवर्ण इंस्पेक्टर के किरदार में दर्शन कुमार भी असरदार दिखे हैं। वे ओटीटी के हीरो बनते जा रहे हैं। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर नताशा की भूमिका अनुप्रिया गोयनका ने प्ले की है। पहले सीजन में ही बता दिया गया है कि दूसरा सीजन जल्दी ही आएगा। संभवतः उसकी शूटिंग भी कर ली गई है। दूसरे सीजन की एक झलक भी दिखाई गई है, जिसमें बाबा की पोल खुलेगी। बाबा पम्मी के साथ कुश्ती लड़ते दिखता है। यह भी पता चलेगा कि बाबा पर से पम्मी का मोहभंग क्यों हुआ। बाबा की लाइफ में बबीता यानी त्रिधा चौधरी के रूप में नए किरदार की भी एंट्री हो चुकी है, जो बहुत तेजी से आश्रम के मैनेजमेंट पर काबिज हो जाती है। दूसरे सीजन में वे लीड रोल में रहने वाले हैं। बाबा और राजनीति के गठजोड़ की और सियासी दांव पेच भी जमकर दिखेंगे। कुल मिलाकर कहें तो प्रकाश झा ने दलित, वंचित, बाबा, राजनीति और पुलिस की भूमिका और भ्रष्टाचार को शानदार तरीके से सामने रखा है। ज़्यादा नाटकीयता की जगह इसे रियलिस्टिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। आश्रम वेब सीरीज़ को आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लीजिए। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर पूरी तरह से फ्री है और आपको इसे देखना चाहिए।
IMDb ने इसे 7.7 की रेटिंग दी है, जो काफ़ी अच्छी है। आपको क्राइम थ्रिलर ड्रामा पसंद है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पर या लैपटॉप पर आसानी से फ्री में इस वेब सीरीज़ आश्रम को देख सकते हैं। आप निराश नहीं होंगे। इस वेब सीरीज़ को इस साल की असरदार वेब सीरीज़ में गिना जाएगा। तो फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम यूँ ही आपको हर खबर देते रहें।